कतर वार्ता से पहले अरागची ने बयान भी दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा? सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता डीकोड करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या हैं, ये भी अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या मायने हैं और इससे संकेत क्या मिलेंगे? पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था, जो कि स्विट्जरलैंड में बैठक होने वाली थी। संकेत अब हॉर्मूज पर फोकस है, जिस तरीके से हॉर्मूज में तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा हॉर्मूज पर कंट्रोल चाहता है ईरान, टोल फ्री हॉर्मूज चाहता है अमेरिका, जिसको लेकर यूएस की तरफ से कई बार बातें भी कही गई हैं। तत्काल युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है, तो बमबारी से खतरा बढ़ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं। अब एमओयू बचाने की कोशिश हो रही है, तो दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय है, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि बातचीत की कोशिश तो की ही जा रही है। लेकिन अब आगे बात बन पाएगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात है। एवीएम ओपी तिवारी सर, दो बातें हैं। एक तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कि ईरान शांति चाहता है। बस बात इतनी है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला होता है तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। और क्या तुर्की मॉडल अपनाना चाहता है ईरान, जैसे वहां बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की टोल वसूलता है, उसी तरीके से हॉर्मूज पर भी टोल वसूलना चाहता है ईरान, और इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहा है। प्रगति, देखिए, ईरान का मकसद बहुत पहले से ही था कि भाई अरब देशों पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कंट्रोल है। इस वॉर ने सिद्ध कर दिया है और एक इंडिकेशन दे दिया, जितनी जीसीसी की कंट्रीज हैं कि उनको, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या कर पाएगा। तो अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि हमारी सिचुएशन, हमारे गल्फ देशों का जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम ही निकाल सकते हैं, किसी बाहर के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपने आप को एक सेंटर पोजीशन में लाने की चाहता है ईरान। अब आ भी जाएगा, लेकिन लेकिन देखिए, मिलिट्री रूप से ईरान ने दिखा दिया है कि अमेरिका को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो अभी ये गल्फ देशों को डिसाइड करना पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको किसके साथ जाना है। ईरान के साथ जाने से कुछ और डर है, और अमेरिका के साथ जाने का तो नतीजा ये देख चुके हैं, इसका फलस्वरूप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। अब ये जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी, लेकिन सिंस थोड़ा जो है ईरान जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट लोगों के हाथ में जा रहा है, तो हो सकता है गल्फ कंट्रीज़ का जो झुकाव होगा ईरान की तरफ बढ़ सकता है। और जहाँ तक हॉर्मूज का जैसा प्रश्न पूछा था आपने, हॉर्मूज को तो ये कभी भी छोड़ेगा नहीं, हॉर्मूज को ईरान नहीं छोड़ेगा, बिकॉज ईरान का एक मेन वेपन है। कुलकर्णी साहब ने पूरा डिटेल में बताया इसके बारे में कि पूरा वेपन है, वो छोड़ेगा नहीं। यही तो कंट्रोल है जिसकी वजह से अमेरिका या गल्फ कंट्रीज की सारी कंट्रीज विवश हो जाती है और विश्व में परेशानी बढ़ती है, और उसके लिए ईरान को पीछे पड़ना पड़ता था। जैसे एमओयू साइन किया, वो 14 पॉइंट का एमओयू था, वो पूरा तरीका ईरान के पक्ष में ही था, ईरान के हित में था, ईरान जो चाहता था। अब जहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, एक बात कर ही देता हूँ, न्यूक्लियर डील की बात होने वाली थी, वो बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, वो तो नो एंड वाला इशू था। अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत तो हो गया। अभी कतार में जो बातें होंगी वो खाली हॉर्मूज की होंगी, ताकि ये बातें का एक लिमिट आगे बढ़ सके। बिल्कुल एफएम ओपी तिवारी सर, और कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई ईरान को कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या इंडिकेशन, क्या संकेत दिएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक्शन में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन, ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट। देखिए, डिप्लॉयमेंट फिर बढ़ा दी गई। वॉर मोड में अमेरिकी फौज नजर आ रही है, अमेरिकी हथियारों की अब सामरिक तैनाती एक बार फिर से हो रही है। तो जैसा हमने बताया, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ईरान को कि उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा अगर ईरान नहीं माना, और दूसरी तरफ आप जरा देखिए, रिलेट करिए, अब तैनाती, डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गई है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, टेंशन की टाइमलाइन आप जरा देखिए। 23 जून को क्या हुआ, हॉर्मूज पर यूएन की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया, और फिर 25 जून क्या हुआ, ओमान तट पर एक कंटेनर शिप, एक जो कार्गो शिप है, इस पर किसने, ईरान की तरफ से हमला किया गया, और देखते ही देखते तनाव बढ़ने लगा। 26 जून ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी होती है। 27 जून ईरान अमेरिका के एक दूसरे के ठिकानों पर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई, और इसके बाद धमकी दी गई कि हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। 28 जून बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान ने हमला किया। 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया।
28 जून अब वार्ता स्विट्जरलैंड की जगह कतर में होगी, जो दोहा की खबर निकलकर सामने आई 28 तारीख को।